क्या होता है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं पड़ता है। अगर ये बच्चे का जन्म हुआ तो आपने क्या है, आवेदन लाया मेरे पास 21 दिन के अंतर्गत, ठीक। अगर 21 दिन या 30 दिन से अधिकतम समय हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक तहसीलदार के नाम से शपथ पत्र बनता है। फिर उसको तहसीलदार को पावर है उसके बाद ना, उसका शपथ पत्र बनेगा, एफिडेविट बनेगा, फिर उसके बाद क्या है, उसका 20 रुपये शुल्क पड़ता है। अगर 1 साल के बाद आ गया हो तो उसपे एसडीएम साहब का वो बनेगा, शपथ पत्र बनेगा और हॉट डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तब जाके उसमें 100 रुपये से ऊपर शुल्क पड़ता है फिर उसमें, ठीक है। दूसरा, मृत्यु का भी सेम वही है। अगर किसी व्यक्ति का, जैसे आपने क्या किया कि कोई गर्भवती महिला यहाँ से 108 पे जा रही है, कहाँ हल्द्वानी बागेश्वर ले जा रही है, ठीक है, और उसके जन्म, उस बच्चे का जन्म अगर बनने में होता है, मतलब कई बार क्या होता है कि डिलीवरी गाड़ी में हो जाती है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी कहाँ पर होगा, बनने में होगा। बनने की जो ग्राम पंचायत हो उस एरिया के अंदर आती है। अगर उसका जन्म हॉस्पिटल में होता है तो वो उसका क्या जन्म प्रमाण तो हॉस्पिटल में जारी करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं। शुल्क पड़ता है 1 साल बाद, अगर 1 साल तक आप बनाते नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या, बच्चे का जन्म हो गया, उनको उस समय कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या करते हैं उसके बाद, वो जब बच्चे का एडमिशन कराना हो, 4 साल का 5 साल का बन गया तो उसका एडमिशन कराना, तो बोलते हैं यार मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया। कई का बच्चे का जन्म हल्द्वानी हॉस्पिटल में, बोलते हैं कि अब वहाँ कहाँ से बनेगा। तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में जन्म प्रमाण पत्र ऐसा अनिवार्य डॉक्यूमेंट कर दे कि आधार कार्ड से ऊपर का डॉक्यूमेंट कर दिया सरकार ने। वो आधार कार्ड का क्या है ना, आधार कार्ड का तो ये कर दिया सरकार ने कि अब क्या है, वो एक पहचान पत्र है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जन्म प्रमाण, जन्म का वो नहीं करेगा आपका। यार कई लोगों को गलत होती है ना जन्म तिथि उसमें, तो एज का प्रूफ नहीं हुआ वो आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका हुआ जन्म प्रमाण पत्र या परिवार की नकल ही आपका एज का प्रूफ हुआ। दूसरा है इसमें परिवार रजिस्टर। अब परिवार रजिस्टर क्या है कि जैसे परिवार रजिस्टर में आप लोगों को जरूरत हुई है परिवार रजिस्टर की, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि परिवार रजिस्टर नकल निकाली, जिस डॉक्यूमेंट में वो लगानी है वहां लगा दिया वो। तो मैं भविष्य में आपको ये बता दूं कि जैसे आप परिवार रजिस्टर निकालते हो ना, तो उसका कम से कम 8-10 फोटो कॉपी करवा के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि वो 3 महीने तक वैलिड होता है। जैसे आपने एक बार निकाल दिया तो 3 महीने तक वैलिड होता है वो। अब आपको हो सकता है 10 दिन बाद दोबारा जरूर, आपने क्या किया 50 रुपये का शुल्क और दे दिया वहाँ दोबारा निकाल के, 10 दिन बाद फिर जरूरत, उससे बड़े क्या है, उसको 2-3 रुपये का फोटो कॉपी कर दो, फोटो कॉपी रख लो अपना, उससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा, अनावश्यक खर्चा नहीं होगा ना। तो उसको क्या है, 3 महीने तक वैलिड हो, 3 महीने बाद आप दोबारा निकालोगे जरूरत पड़ती है। बात हो रही थी तो इसपे राशन की दुकान संबंधी में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है अंत्योदय, एक होता है पीएचएच बोलते हैं इसको, मतलब जो वो होता है बीपीएल कार्ड, सफेद वाला होता है जो, और एक होता है एपीएल जो पीला कार्ड होता है। तो अंत्योदय में तो ऐसा है कि अंत्योदय में मिलता है 30-35 जो भी राशन मिलता होगा उसमें। अंत्योदय राशन कार्ड नियम जो बनता है उसका है कि या कोई विधवा महिला हो, जिसके क्या है नाबालिग बच्चे हों, ठीक है, और या कि ऐसे व्यक्ति हों जिनके बच्चे ना हों, बुढ़े बुढ़िया उनके बनते हैं। अब होना क्या है, वो क्या रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका क्या है कि 20 सालों से भी अंत्योदय चल ही रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आपका बीपीएल कार्ड है जैसे, जिसमें यूनिट वाइज राशन मिलता है, उसमें क्या है कि किसी का बच्चा, चलो पहले वो बीपीएल चलो गरीबी श्रेणी में आता था, आज क्या है उसका संपन्न हो गया, उसके बच्चा किसी का नौकरी में निकल गया, या किसी का मायने ये नहीं रखता कि सरकारी नौकरी, कार्ड चेंज हो जाएगा उसका। किसी का ऐसा है, किसी का अच्छा व्यवसाय चल गया। अब जैसा आप क्या खड़िया खनन वाले हैं, ठीक है, मतलब ये कि आज बात रोजगार ठीक हुआ। कई लोग क्या है कि कई ने डेयरी उद्योग खोल दिया, डेयरी पालन का खोल दिया, कृषि किसी का अच्छी होती है, तो क्या है उसको इनकम का मानक है उसमें बीपीएल में क्या है 15,000 से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए साल में, मासिक इनकम 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कई लोगों के बच्चे जैसे भर्ती हो गए, आर्मी में चले गया, नौकरी में लग गया, अब लोग क्या है कि कार्ड कटवाते नहीं है, जबकि नियम से उन्होंने अपना कार्ड कटवाना चाहिए, क्योंकि जिले का बीपीएल का एक टारगेट होता है। टारगेट मतलब जैसे टोटल जो जनसंख्या होती है उसका 60% लोगों को ही बीपीएल देते हैं, वो जिले का टारगेट होता है। तो अब क्या है, आपके यहाँ भाई जैसे 40 बीपीएल कार्ड धारक, अनुमानित बताया हमने 40 बीपीएल कार्ड धारक है। अब उसमें क्या है कि 5 लोग संपन्न हो गए हैं, तो उन 5 व्यक्तियों को अपना राशन कार्ड जमा कर देना चाहिए स्वतः। वो जमा करेंगे तो ऐसे कई व्यक्ति और होंगे जो पात्र व्यक्ति होंगे जिनको राशन कार्ड मिलना चाहिए था। अब हमने खाद्य पूर्ति विभाग से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके ग्राम पंचायत में अगर 10 कार्ड हो तो 10 ही लोगों के कार्ड आपकी ग्राम पंचायत में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक जिले का टारगेट नहीं बनता, वो तो सरकार करेगी, शासन करेगी ना। शासन अगर टारगेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां मैंने पक्ष बता गया तो उन्होंने कहा 8,000 यूनिट आपकी अभी पेंडिंग चल रही है प्रत्येक जिले की, पूरे जिले की, मतलब ना 8,000 लोगों ने वहां आवेदन कर रखा है। किसी का 1 यूनिट चलाना, किसी के 2 यूनिट चढ़ने होंगे, किसी का राशन कार्ड बनना होगा, तो उससे क्या है वो पेंडिंग है अभी
आवेदन तो जमा हो गए पर राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो मैं आपको भी बता दूं, अगर कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति अभी छोटा है जिसका बीपीएल बनना चाहिए, वास्तव में पात्र है, तो वो तभी कर सकता है अगर आप अपना एक राशन कार्ड जमा करोगे, जो व्यक्ति संपन्न होगा। आप समझिए यहाँ पर ये आ जाती है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे का नाम बता कि इसका जमा होना चाहिए, तो वहाँ लड़ाई हो जाती है। तो उस व्यक्ति को मिलती है जिसकी उम्र 60 साल हो, 60 साल हो, और दूसरा क्या है, उसकी इनकम 4000 मासिक हो। अब सरकार की जियो देखो ना, बीपीएल का तो बीपीएल तो वो कहती है कि बीपीएल के 15,000 मानती है, अब वृद्धा पेंशन चाहती है 4000 में वार्षिक हो ना, वहाँ भी तो गलत हुआ नहीं है। यहाँ आप 4000 मासिक माने वृद्धा पेंशन के लिए, वहाँ आप बीपीएल के लिए बोल रहे 15,000 रुपए। हमारे ये मोहनगिरी जी है, ये पात्र हैं उसके वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, परंतु पटवारी जी से बात नहीं हो पाई, या पटवारी जी ने इनका शिरा बना दिया। तो सभी जानते हैं गलत बना है। तो 4000 और 15,000 में डिफरेंट सरकारी नहीं बनाया, हमने थोड़ा बनाया। जियो देखो ना सरकार के। अब आप बीपीएल किसको मान रहे हो, जिसमें आपने 15,000 का मानक रखा है, और यहाँ 4,000 तो आगे कोई वैल्यू नहीं रखता, 4,000 कुछ नहीं है। आप सही मायने में रखो ना। तो सरकार की जो आय प्रमाण बनाती है, इनकम बनाती है ना, इनकम क्या होता है, वो एक आपका मुखिया जो कमाने वाला हो, ठीक है, उसकी पत्नी हो, उसका बालिग हो, बच्चा हो, अगर 20 साल से बड़ा तो उसका भी होता है उसमें कमाने का। अब हो सकता है कि वो कृषि से क्या कमा रहा है, पशुपालन से क्या कमा रहा है, 4,000 कुछ भी नहीं। अगर आप मनरेगा में काम करते 4,000 लगेंगे उसमें, वो तो पूरा होता है ना उसमें, सारे सोर्स लगेंगे। पर वो तो शुक्र का 4,000 बना दे रहे, वो पटवारी जी बना दे रहे 4,000 में ना। तो वैसे ही है कि अगर वास्तव में कोई पात्र व्यक्ति है तो बनना चाहिए मेरे देखने से उसको, अगर किसी को विरोध नहीं है उसमें ना, बनना चाहिए। ठीक है। एक तो पेंशन मेरे को चाहिए भाई साहब के लिए, उसका ऐसी है मेंटली है, जरा डिस्टर्ब हाँ, दिखा दीजिए साहब। ना रुको पहले सुन लो एक बार, मैं देख लो उसमें ना। हाँ, दूसरा है उसमें विधवा पेंशन। विधवा का आपको पता है कि जो विधवा महिला है उसके बच्चे का नाबालिग है तो उसको मिलनी है पेंशन। हाँ, अगर उस महिला की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, कई लोग ऐसे कि 60 साल में 60 साल उम्र होती थी तब वो विधवा बनी, तो 60 साल में तो वृद्धाई लगती है, विधवा का मतलब ही नहीं हुआ ना। हाँ, अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है, उसका इनकम भी 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए इनकम होनी चाहिए, और तब उसकी विधवा पेंशन लग जाएगी। विधवा तो लग ही जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती उससे ना, ठीक है। दूसरा ये है कि दूसरा उसमें ये देखना कभी आप ना कि वृद्धा पेंशन के हमारे पास आवेदन आते हैं, तो क्या कई बार क्या होता है कि उसकी आधार में उसकी 58 साल हो रही है, कई बार होता है कि पूर्व में जो आधार कार्ड बने उस पर क्या प्रॉब्लम आई ना, कि अनुमानित डेट ऑफ बर्थ बता दी पुराने लोगों ने, उससे क्या गलत बन गए। आज की डेट में तो ये है कि जन्म प्रमाण पत्र जैसे हमने अपना बनाया 2013 में बनाया, तो उस समय क्या हमने अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम में भी पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत नहीं, जो सेम टू सेम है। पहले क्या है, एक दिखना, 1/1/1970, 1/1/1960, अधिकतर लोगों की होगा। तो उसमें भी क्या है कि आपने क्या करना है कि अगर किसी की आधार में कम हो रही है, डेट ऑफ बर्थ कम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वर्तमान में कि डेट ऑफ बर्थ का एज का प्रूफ नहीं हुआ आधार कार्ड आज की डेट में, अगर कोई गलत भी है ना, लिखा है नया कार्ड आया उसमें लिखा हुआ है, उस पर स्पष्ट लिखा है, तो आपने क्या करा कि नया अपडेट वाला आधार कार्ड निकालना अपना। ऐसा आधार कार्ड तो बनाया आपका, तो आपने क्या आज की डेट आज की डेट निकालोगे नया वाला, उस पर स्पष्ट लिखा है कि एज प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये केवल आपका एक क्या है, पहचान पत्र टाइप है, ठीक है। अब कई लोग आते हैं कि यार मेरी आधार में डेट ऑफ बर्थ हो गई है, मेरा परिवार में भी ये वाली डेट ऑफ बर्थ हो, क्यों बुढ़िया में भी इसलिए आते कि चलो वृद्धा पेंशन ठीक है, सरकार 1500 रुपए दी, कोई दिक्कत नहीं होती ना। आपका परिवार में सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके परिवार में भी गलत है तो आपका उसका स्कूल अभिलेख बचता है, स्कूल डॉक्यूमेंट है उसके आधार सही होगा, उसके अलावा किसी भी सही नहीं होगा वो, ठीक है। इस चीज का विषय। दूसरा है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन सरकार ये कहती है कि जो व्यक्ति 40% से ऊपर दिव्यांग है उसी को पेंशन मिलेगी। वो कितना परसेंट है, वो देख लीजिए मानसिक कि भैया हमको खुले में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, अगर कोई खुले में कूड़ा फेंकता है तो उसमें क्या है, हम इतना जुर्माना करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट भी तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि इस रजिस्टर में साइन हो रहे ना। कोई अगर हम कानून बनाना चाहते हैं, हमने क्या किया, किसी व्यक्ति का चयन किया कि भैया ये हमारा क्या इज्जत संबंधी सरकार देखेगा, तो ये रजिस्टर कोर्ट में जा सकता है, यही तो नियम है। अब लोग समझते नहीं इस चीज को, क्योंकि गलत सूचनाएं जो है, कोई भी चीज का जो होता है ना, आंकड़े नहीं जाने चाहिए, आंकड़े किसी भी चीज, अब यहाँ पर कोई स्पष्ट बताएगा। अब जैसे मैंने किसी का राशन कार्ड करते, हमने पीछे सर्वे की, इसका राशन कार्ड कटवा देते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, किसी भी चीज काम सामने कर दिए। अब होना क्या चाहिए, ग्राम सभा बैठक तय करेंगे, ग्राम सभा जिस व्यक्ति का कटना चाहिए कंक्रीट में, वो आपत्ति नहीं कर सकता। जहाँ वो पास में ग्राम सभा बैठक में हुआ था वहाँ पर हमारा फोटोग्राफ है, ये कारण में अंकित है ये चीज,
सर मेरा कहना ऐसा है, आगे इतनी सफाई अगर सरकार चाहती है तो पीछे की गंदगी को भी मिटानी चाहिए। पीछे की गंदगी बहुत है ना, जो अभी भी एरिया में है उसको अरे सर, ऐसा जब ना, तक जागरूकता होनी चाहिए ना। हटाओ। जब तक जागरूक कार्यक्रम चला था कि कोई व्यक्ति परिवार है सर छूटे जिनके पास शौचालय नहीं है, इसलिए तो कार्यक्रम चलाए थे। आज से 15 साल 20 साल पहले देखो, हम जब हम पढ़ते थे तो हमने गांव में देखा, गांव में हमारे गांव की बात है, कई गांव में कितनी गंदगी रहती थी रस्तों में, रास्ता चलना वो हो जाता बरसात में। आज क्या, आज फिर भी लोगों के अंदर जागरूकता आई तो आज तक गांव फिर भी साफ है, गांव के अंदर सफाई है। कितनी गंदगी होती थी। बहुत होती है। सर वो दिखने में गंदगी थी, जो आज की डेट में हम बाथरूम से गंदगी खा रहे हैं ना, शायद इंडिविजुअल बाथरूम किसी का नहीं होता होगा। बाथरूम में इतनी गंदगियां हैं, कोई सैनिटाइज यूज करता है, अगर कोरोना टाइम की बात कहें तो सब सामूहिक तौर पर उस दरवाजे को इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे यूरिन और स्टूल से जो हालत पैदा होते हैं वो हैंडल पे टच होते हैं। अगर हम स्टूल या यूरिन के अलावा भी बाथरूम में जाते हैं बार बार हटते, कितनी बार तो हम हैंड वॉश नहीं करते। और हैंड वॉश किसी को पता नहीं है कि हैंड वॉश होता क्या है। अब ऐसा ना सर, आज तो जी, सोशल मीडिया का चीज़ों का जमाना common है, है, पहले सोशल मीडिया का मतलब जमाना। वो आप हर उसके 4 लड़के हैं, अगर उनकी शादी हो गई, अब आज ये कहते हैं, उसका लड़का कहता है यार मैं अपना परिवार अलग करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ। हो सकता है कि इकट्ठे परिवार रहने में क्या है, इनकम बढ़ जाती है आदमी की। अब 4 कमाने हो ये परिवार के, उसको आए पर अपने बच्चे का स्कूल का बनाना हुआ, कई चीजें होती है। तो अगर परिवार अलग करना चाहते तो एक लड़का तो पिताजी के साथ रहेगा ही रहेगा, एक रहेगा। 3 लड़के अलग कर सकते हैं, तो उसका क्या है, उसका भी आज बैठक में बताओगे आप कि मैं विगत 1 साल से 6 माह से अपना चूल्हा चौका हमारा अलग चलता है, हम अलग परिवार रहते हैं, तो उसका बैठक में आएगा भी। अभी चढ़ाएगा, प्रस्ताव बनाएंगे उसका। प्रस्ताव में एक चला। सनरी आया है, यहाँ पर ये पृथक्करण करना था मेरा। हाँ ये भी आया। आया है। इसको बीएलओ बनाता है, ठीक है। और दूसरी होती है पंचायत निर्वाचन की, वो वोटर लिस्ट अलग होती है। उसको बीएलओ, कहीं पर बीएलओ वो का, कहीं पर आंगनबाड़ी बनाती है उसको। जैसे आपका पंचायत चुनाव हुआ होगा ना, वोटर लिस्ट अलग अलग है। कभी भी देखना तो वो जो विधानसभा के वोटर लिस्ट, उस पर वोटर कम होंगे, पंचायत चुनाव में ज्यादा होंगे। क्यों? पंचायत चुनाव में जो अगर बाजार भी रह रहा है वो व्यक्ति क्या है, गाँव में चलाता है, क्यों पता है कि बिरादर में कोई चुनाव के लिए उठेगा या आस पड़ोस में उठेगा, तो आदमी मतलब छोड़ते नहीं किसी को। तो जो विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट जिसमें एसआईआर का वो होना है, अभी होना है ना, उत्तराखंड में तो शुरू होने वाला है, मुझे लग रहा है ना, उसमें चल रहा है। तो उसमें ये नियम है उसका कि अब जहां तक मुझे अपनी जानकारी में, जहां तक मुझे है ना, कि जिस लड़की की, जैसे